कुछ व्यक्तियों को लोन की आवश्यकता होती है। वो लोन के लिए बैंक के से पूरी तरीके से संपर्क करते हैं। उनको बता दिया जाता है कि आपको किसी प्रकार का कोई लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि जो क्राइटेरिया है आप उसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हैं। लोन नहीं लिया और फिर भी उन लोगों को करोड़ों रुपए के लीगल नोटिस आ रहे हैं। उनको बताया जा रहा है आपको इतने रुपए का भुगतान करना है, आप पूरे तरीके से भुगतान कीजिए, अन्यथा हम आपके घर की नीलामी कर देंगे, हम कुर्की कर देंगे। पूरे तरीके से इस प्रकार के उनको लीगल नोटिस सेंड किए जा रहे हैं। वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, फिर भी उनके साथ में ऐसा कुछ इश्यू क्रिएट हो रहा है। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको जो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप 100% मिस कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये जो मामला है ये यूपी का मामला है। कुछ किसान भाई थे जिनको लोन की आवश्यकता थी। उन्होंने बैंक में पूरे तरीके से विज़िट किया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए, मुद्रा लोन चाहिए था उनको, तो उनको पूरे तरीके से बता दिया गया, आपको किसी प्रकार का कोई लोन नहीं मिल सकता। लेकिन ब्रांच मैनेजर की साजिश के तहत पूरे तरीके से उनके साथ में फ्रॉड कर दिया गया, उनके साथ में स्कैम कर दिया गया। 60 लोगों को पूरे तरीके से लोन इश्यू कर दिया गया और उनके दस्तावेज़ों पर पूरे तरीके से सिग्नेचर करा लिए कि हम ऐसे-ऐसे फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका लोन इश्यू हो जाएगा। बाद में उनको रिजेक्शन तो मिल ही गया। अब उनके साथ में जब ये फ्रॉड हुआ, बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ, उनको नोटिस वगैरह प्राप्त होने शुरू हो गए, तो वो पूरे तरीके से पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी कंप्लेंट लिखाते हैं और कंप्लेंट लिखाने के बाद में जब इसकी जाँच की जाती है, तो पता चलता है जो ब्रांच मैनेजर था, वही इस फ्रॉड में, स्कैम में शामिल था। इस न्यूज़ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़ मामला कुछ इस प्रकार से आजकल चल रहा है। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं, आपको जब लोन की आवश्यकता होती है, आप ऑनलाइन माध्यम का पूरे तरीके से हेल्प लेते हैं, आप चेकआउट करते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको कोई ज़्यादा ख़ास जानकारी नहीं होती है। जो किसान भाई लोग हमारे होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा मतलब वो इतने पढ़े-लिखे तो नहीं होते हैं, जो देखने में आया है हमारे। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रांच में जाते हैं और ब्रांच में जाने के बाद में पूछताछ करते हैं, तो उनसे दस्तावेज़ों पर साइन वगैरह करा करके उनसे पैसे वगैरह निकलवा लिए जाते हैं, क्योंकि वो जब पढ़ नहीं पाते हैं तो चीज़ों को चेकआउट नहीं कर पाते हैं। तो उनके साथ में ये फ्रॉड हो गया। तो आपको इस सब चीज़ों से सतर्क रहना और सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आपके परिवार में जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, उसको ब्रांच में लेकर के जाएँ, उसको ब्रांच मैनेजर से लेकर के पूरे तरीके से बातचीत कराएँ। आप कभी किसी दस्तावेज़ पर बगैर सोचे-समझे ना तो सिग्नेचर करें, ना कोई थंब लगाएँ, क्योंकि ये ठीक नहीं है, आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। अब देखिए, इस मामले की जब शिकायत दर्ज हुई तो काफ़ी मतलब जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। व्यक्तियों की संपत्ति नीलाम करने तक की बात की जा रही थी, बहुत ज़्यादा समस्या उनको हो रही थी, तो आपके साथ में भी ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। अब आप सोच लीजिएगा किस स्तर पर ये जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। जो ब्रांच मैनेजर्स हैं, वही शामिल हैं, वही सारे लोगों को पूरे तरीके से मतलब विश्वास करना चाहिए इन पर, लेकिन फिर भी बताओ कैसे व्यक्ति विश्वास कर ले। यहाँ पर देखने वाली बात ये है दोस्तों कि आजकल लोगों को इतनी अवेयरनेस देने के बाद भी मतलब अवेयरनेस की प्रॉब्लम्स तो है ही, ये तो बात समझनी पड़ेगी और आरबीआई को भी पूरे तरीके से इस सब पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिएगा, मतलब इन्होंने 60 लोगों को पूरे तरीके से चूना लगा दिया भाई, 60 लोगों को। बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है ना, यहाँ पर 60 लोगों को चूना लगा दिया इन लोगों ने और लगाया छोटा-मोटा चूना नहीं है, करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। तो इस चीज़ को आप समझिए, आपको सावधान होना ज़रूरी है, आपको अवेयर होना ज़रूरी है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ कह रहा है। आप ये न्यूज़ को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है, ये मेरा कहना नहीं है। तो लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा ये स्कैम का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस स्कैम के स्तर को रोकने के लिए पूरे तरीके से आप लोगों को सावधान होना और अवेयर्ड होना ज़रूरी है। देखिए, जब एक व्यक्ति के पास में ऐसे लीगल नोटिस जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? तो ऐसा ही आजकल किया जा रहा है। आप इस सब पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।